साडे साबका पीसीसी के प्रधान साहब सुनील जाखड़ जी, फिर तुसीं लिख देना कि होर सी उत्थे बोलना। और साडे नवे नियुक्त किए हुए प्रधान साहब नवजोत सिद्धू जी, सारे साडे साबका पीसीसी के प्रधान साहब, साडे साबका मुख्यमंत्री साहिबा, और अज जिहड़े अज इत्थे सुशोभित सारे मेरे वीरों भैनों, तुसीं दूर दूर तो आए हो, बहुत अज थोड़े शुक्रगुजार है। मैनू भी ये 3-4 जिहड़े अपने वर्किंग प्रेसिडेंट साहब नियुक्त किए ने, साडे प्रधान ने सोनिया जी ने, कुलजीत नागरा जी, संगत सिंह जी गिलचिया, कुलजीत नागरा जी, संगत सिंह जी गिलचिया, सुखविंदर डैनी जी ते पवन गोयल जी, उन्होंने भी बहुत बधाई होए। थोनों भी बधाई होए नवजोत जी, क्योंकि तुसी कारोबार सारे पंजाब का तुसी अगले साडे पार्टी का चलाना है, और कोई छोटी गल नहीं होंगी। पंजाब दे विच समस्यावां बहुत ने, नहीं आ रहा, आ रही है आवाज, नहीं आ रही, नहीं सुनते नहीं। देखो कुछ नेड़े तो फिर हुण आ रही है, हुण ओके गुड गुड। पहली गल तो मैं जी गल कहना चाहना है कि जाखड़ साहब और मैं बहुत साल 4 साल असी इकट्ठे रहे हैं, जिन्ना इन्होंने प्यार दिता मैनू। मेरी कोशिश हर वेले रही कि जैसे कबीर को प्यार दिने वही प्यार दिता मैं उन्होंने, और इन्होंने कदे भी ना नहीं की किसी गल। मेरे तो कह रहे हैं कि मैं ना नहीं की, असल मैं इन्होंने कहने पूरी कोशिश इन्होंने की। समय लंघ जाता है, लोगों की आशावां बनदियां ने, तो फिर थोड़ी देर बाद लोग कह लग जाते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं तुहानूं दस सकना जिन्हें इन्होंने किया है और जो प्राप्त पंजाब दे विच प्राप्तियां हुई ने, कोई हुकूमत नहीं पहला उठ के कह सकती कि असीं कीता सी। चाहे अज मैं बलबीर जी को देख रहा सामने बैठे, कोविड का मसला ये, और सोनी साहब कितने हो तुसीं बैठे। सोनी साहब ने मैडिकल एजुकेशन वालों, इन्होंने हैल्थ वालों जिस तरीके नाल साडी कोविड की जंग लड़ी, मेरा ख्याल पंजाब नंबर 1 ते इस काम च आया है। साडे लोग काफ़ी इस बीमारी दे विच मरे, 16,000 के करीब पंजाबी मरे ने इस बीमारी च, लेकिन इन्होंने दिन रात ये दोनों ने अपने काम किए ने, और असी सारे शुक्रगुजार हैं। इस वेले 56 साढ़े नवे केस आए ने, और सिर्फ 2 मौतां हुई ने, जिथे 300 400 मौतां डेली होंदियां सी। और वाहिगुरू करे तीसरा फेरा जिहड़ा कहंदे ने कोविड का वो ना आवे साडे, लेकिन असी तैयारी पूरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और मैडिकल एजुकेशन कर रहे हैं ताकि यह काम अगे ना हो। ये तो पहला सामना सानू करना पिया। दूसरा साडी एजुकेशन, सिंगल साहब कितने उत्थे आ बैठे ने, पूरे हिंदुस्तान दे विच नंबर 1 प्राइमरी एजुकेशन विच पंजाब नूं नियुक्त किया गया, और ओहदे विच ये नहीं 3 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों छड्ड के साडे इन्हां दे स्कूल गवर्नमेंट स्कूलों दे विच आए ने, जिथे असीं पूरी खुशकिस्म की इत्थे एजुकेशन की। छोटी गल नहीं होती कुछ, लेकिन ये किया इन्होंने। एग्रीकल्चर दे विच पंजाब को 1 नंबर पर नियुक्त किया गया। पिछले साल जैसे कणक की पैदावार सी, पिछली बार मध्य प्रदेश सी, असीं फिर अगे निकल गए झोने दे विच। तो निका जा 2% धरती पंजाब की, और 2% साडे लोग, 2% तो घट भी लोग, इन्ना कुछ असीं प्राप्त कर बैठे। ये कहना कि गवर्नमेंट कितने पिछे रह गई, कोई गल्लां हो जांदियां ने, कई कानूनी व्यवस्था हो जाती है। बरगाड़ी का जिक्र होया, कोटकपूरे का जिक्र होया, बेबलकणा का होया, जवारके का होया, ये सारिया गल्लां संबंधित ने
कानून नाल। कानून दे विच ये सारे चलान पेश हो गए। अखीरला जिहड़ा चलान सी और इन्होंने हाई कोर्ट तो स्टेट ने ले लेता सी, वो असीं खत्म करा के परसों उहदा चलान भी पेश करवा दिता। ये समय लगता है, लेकिन मैं एक वायदा किया सी पंजाब नाल कि असीं कहे जी गल किसी नूं असीं छड्डनी नहीं। जिथे जिथे ये गल्लां कीतियां ने इन्होंने की कोशिश। बरगाड़ी का मसला इन्होंने CBI नूं दे के भेजता और CBI उत्थे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करनी थी, रखी बैठी सी उस बुक नूं। सुप्रीम कोर्ट तक जाके असीं वापस लैके आए उस केस नूं और हुण उत्थे सारे चलान पेश हो। तो जदों लोग खेडा खेडदे ने ना, अंत विच लोगों ने इन्हों पछाण लिता है। और तुसीं देखना अगले चोण कित्थे होगा, जिथे बादल रहना, कित्थे मजीठा रहना, कोई भी नहीं रहना, बिल्कुल खत्म हो जाना है। तो ये गल्लां एक ये ने। दूसरी गल जो सानू रल के लड़नी पऊ, नवजोत सुनो, इत्थे जी पहला तो मैं इन्हां मेरा दसदा मैं इन्हां दा रिश्ता की है। रिश्ता इन्हां दा ये है कि 1963 दे विच इन्हां दा जन्म होया और 1963 विच मेरा IMA तो कमीशन होया और मैं चीन के बॉर्डर पर पहुंचा सी। इन्ना फर्क है साडा। और फिर इन्हां दे पिता जी और मेरे माता जी इकट्ठे रहे। वो 1900 वो अपने DCC के प्रधान से पटियाले दे, और इन्हां दे पिता जी उन्होंने एक उदों एको जनरल सैकटरी हुंदा सी, एक जनरल सैकटरी से पटियाले दे DCC दे। फिर 1967 विच इंदिरा जी ने मेरे मदर नूं लैके लोक सभा दे विच उन्हां दी इलैक्शन करवा के उत्थों जिता के लैके गए और इन्हां दे पिता जी प्रधान रहे, बन गए से पटियाले दे। और मैं जब 1970 फौज छड़ के आया तो मैनू उदों दसिया गया कि मैं मदर नूं पुछया, कहंदे कि तुसीं पॉलिटिक्स दे विच अपना कदम चुको। मैं कहा मैनू तो कोई पॉलिटिक्स है तो पता ही नहीं है। कहते नहीं कोई, तुसीं सरदार भगवंत सिंह नूं जाके मिलो। तो मेरा ख्याल पता नहीं कितनियां बैठकां असीं कीतियां। उन्होंने मैंने इन्हां दे घर च या मेरे घर च, और इन्होंने मैनू कदम सियासत विच वो लेके आए। ये सी साडा पिछोकड़। तो हुण तां बड़े लगदे ने, उदों तां इन्ने जद मैं जांदा सी इन्हां दे घर च 6 साल की उम्र सी, 6 साल, और इन्हें भजे फिरदे से उत्थे। हुण जिहड़ियां गल्लां आपां नूं करनियां चाहीदियां ने, इस सियासत दे विच असीं दोनों इकट्ठे चलांगे। आपां ने पंजाब दा बेहतरी सोचनी है, सिर्फ पंजाब ही नहीं। मैं एक गल तुहानूं दसदा, पंजाब ही नहीं, साडी जिम्मेवारी साडे देश वाल भी है। साडा 600 किलोमीटर बॉर्डर पठानकोट तो लैके फाजिलका तक पाकिस्तान दे नाल है। डेली उन्हां दे उत्थे हथियार पहुंच रहे हैं, एमिनेशन पहुंच रहा है, RDX पहुंच रही है, ग्रेनेड पहुंच रहे हैं। किस वास्ते पहुंच रहे हैं? फिर दंगा फसाद इत्थे करना चाहते हैं। और ये पाकिस्तानी और चीनी हुण इकट्ठे हो गए और हुण तीजा इन्हां नूं साथी मिल गया जिहड़ा अमरीका छड्ड के अफगानिस्तान चले गया। उन्होंने तालिबान ने आके भी कश्मीर के बॉर्डर पर बहना है और साडे पंजाब के बॉर्डर पर बहना है। तो सानू ये लड़ाई सिर्फ हुकूमत नहीं लड़ सकती, पंजाब के लोगों लड़नी पऊ। और उत्थे इन्हां दा कदम इन्हां चकना पऊ। मेरी गल सुनो नवजोत, तुसीं उधर गल्लां कर रहे हो, थोनू ये लड़ाई लैनी पऊगी, लोगों को जोड़ना पऊ और लोगों को आपां नूं बिल्कुल दलेरी नाल खड़ा करना पऊ, ताकि जद चीन आए, पाकिस्तान आए, तालिबान आए, इकट्ठे आए, जो मर्जी आउण, जिथे मर्जी आउण, असीं डट के खड़ा गए। पंजाबियां ने बहुत अपना खून डोलिया इस देश वास्ते। इस फौज दे विच जिथे मैं रात सी, रात मेरी पलटन जिथे मैं अपने फौज के 10 साल गुजारे, वो पलटन का 175वां जन्म दिहाड़ा होया। और तुहानूं पता किन्ने जंगां लड़े असीं? 82 जंगां दे विच साडी पलटन लड़ी सी। तो मैं जवानां दे नाल उत्थे जाके खड़िया सी। और वो अज जारी है ऊपर कश्मीर दे विच फिर अगले हफ्ते। तो मैं क्या सी कि मैं शाम नूं जाके जन्म दिहाड़े के उत्ते करा, लेकिन वो लड़नगे बॉर्डर के उपर। लेकिन जदों इत्थे आउंदे ने ड्रोन और ड्रोन सिट्टे जाते हैं और वो ड्रोन चक के लोग इत्थे गड़बड़ कराउण दी कोशिश करते हैं, उदों
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਪਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਕ ਸਕੀਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੋਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੀ ਬੈਲਟ 'ਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। 134 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਦਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਪਊ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਚੱਕੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਸਪੋਰਟ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾਈਏ ਔਰ ਦੱਬ ਕੇ ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।